हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने ट्रू विजडम चैप्टर का ग्रामर वर्कशॉप सॉल्व किया था और आज मैं इसकी और बैक एक्सरसाइज बता रही हूँ। द नेक्स्ट बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन इज वोकैबुलरी ऑन पेज नंबर 68। सो द टॉपिक ऑफ वोकैबुलरी इज होमोनिम्स एंड सिमिली। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमको करनी है। देखते क्या होता है, होमोनिम्स एंड सिमिलीज क्या होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निधि लव्ड बीइंग क्लोज टू नेचर। इसका मतलब हुआ निधि को पसंद है क्या करना, नेचर के क्लोज रहना, नेचर के पास रहना निधि को पसंद है। अब यहाँ पर नेचर का मीनिंग है प्रकृति। ठीक है, तो निधि को प्रकृति, जैसे प्राकृतिक गार्डन वगैरह होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चीज है। निधि को नेचर के पास रहना पसंद है। निधि हैड अब सेकेंड सेंटेंस है, निधि हैड अ काइंड एंड जेंटल नेचर। इसका मीनिंग हुआ निधि का एक काफ़ी मृदुल और सॉफ्ट, काफ़ी अच्छा नेचर है, उसका व्यवहार। यहाँ पर नेचर का मीनिंग है व्यवहार और यहाँ पर नेचर का मीनिंग है प्रकृति। ठीक है, इन दीज टू सेंटेंसेस द वर्ड नेचर हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। देर आर मेनी सच वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर कॉल्ड होमोनिम्स। ठीक है, अब ये दोनों जो नेचर वर्ड है इन दीज टू सेंटेंसेस, द वर्ड नेचर हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स, है ना। इन इस नेचर वर्ड के टू डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो इस तरह से डिक्शनरी में ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जिनके स्पेलिंग सेम होती है और उनके अलग अलग टू मीनिंग्स होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, होमोनिम्स। उन वर्ड को हम बोलते हैं होमोनिम्स, जो एक जैसे होते हैं बट उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेम वर्ड बट विद डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। ओके, अब हम इसकी इसमें क्या एक्सरसाइज दी हुई है। लुक अप अ डिक्शनरी टू फाइंड टू मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ दीज होमोनिम्स। मेक टू सेंटेंसेस विद ईच वर्ड टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट मीनिंग्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको डिक्शनरी में इन वर्ड्स को देखना है। ठीक है, एक जैसे बाग के 2 मीनिंग होते हैं, सॉ के 2 मीनिंग होते हैं, लाई का 2 मीनिंग होता है एंड बैट के 2 मीनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बार्क, BAR के बाग। बाग का मीनिंग होता है जो एक मीनिंग उसका ये होता है कि जैसे जो ट्रीज होते हैं ना, उनकी जो स्टेम होता है उसमें से ऐसे पपड़ी जैसी निकलती है ना, उसको बाग बोला जाता है। छाल, पेड़ों की छाल, एक तो वो बाग कहलाती है। और एक बाग होता है जो डॉग भौंकता है ना, भौंकने को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। अभी मैंने आपको 2 मीनिंग्स बताती, तो एक आपको जो छाल, बाग जो पेड़ों की छाल होती है उससे सेंटेंस बनाना है, और एक बाग जैसे द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, और द डॉग्स बार्क एट द आउटसाइड। इस तरह से करके आपको एक तो पेड़ों की जो बार्क होती है वो, और बाग, जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंस नेचर से आपने देखे ना, वैसे आपको बाग से, सॉ के भी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। सॉ, SAW, सॉ का मीनिंग होता है एक तो कुल्हाड़ी। ठीक है, एक जो खेती में काम में आने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जब आप डिक्शनरी में देखेंगे ना तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा, SAW, सॉ। और एक ये सी का पास्ट टेंस होता है, सॉ, SAW, सॉ। तो ये 2 मीनिंग मैंने आपको बता दिया, आपको अलग अलग सेंटेंसेस इनसे बनाने हैं। LIE, लाई, मीनिंग मैं आपको बता दे रही हूँ, आप फिर भी एक बार डिक्शनरी में सर्च करके और इनसे सेंटेंसेस फॉर्म करना आपको है। ठीक है, LIE, लाई, लाई मीन्स एक तो लेटना होता है और एक होता है इसका मीनिंग झूठ बोलना। ठीक है, बैट मीन्स एक तो बल्ला, जो क्रिकेट का बैट होता है वो, और क्रिकेट बैट या किसी भी और दूसरे जैसे टेनिस बैट होता है, रैकेट, उसको रैकेट बोलते हैं, बट क्रिकेट का बैट। और BAT, बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। ठीक है, तो इन 4 वर्ड्स के मैंने आपको 2 मीनिंग्स बता दिए हैं, बट द सेंटेंसेस यू हैव टू मेक विद योर ओन। ठीक है, और सेंटेंस बना के मेरे को टाइम से अपना वर्क भेजिएगा। ठीक है, Now next exercise on page number 69, a simile. अभी हमने पढ़ा था कि homonyms and simile के बारे में हम पढ़ेंगे. So we have read about homonyms and the next one is simile. A simile is a phrase that describes something by comparing it to something else using words such as like, than or as. Simile एक phrase होता है. ठीक है, phrase means जैसे as cold as, this is called a phrase. ठीक है, वो दैट डिस्क्राइब समथिंग, जो कुछ डिस्क्राइब करता है, मतलब उससे कुछ पता चलता है हमको, बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग, कि हम उस फ्रेज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, समथिंग एल्स, यूजिंग
वो क्या मतलब कुछ बताता है उससे, जैसे सिमिलीज जो होते हैं ना उसको हम किसी भी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो हमको एक चीज़ मालूम पड़ती है, जो अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। वर्ड सच एज एल्स, यूजिंग वर्ड सच एज लाइक, देन और एज, और उनमें लाइक, देन और एज इन वर्ड्स का भी यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एज कोल्ड एज आइस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एज कोल्ड एज जो है, एज कोल्ड एज इसको कंपेयर किया, मतलब इसको हमको डिस्क्राइब करने के लिए बताया कि उतना ठंडा जितनी बर्फ ठंडी होती है ना। हमको ये बताना था कि ये वो जगह वो चीज़ उतनी ठंडी है जितनी ठंडी बर्फ होती है, तो हमने क्या ऐसे बोला इसको, एज कोल्ड एज आइस। तो हमने यहाँ पर एज वर्ड का यूज़ करा। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमने बताया एज कोल्ड एज आइस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट। सो कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल इज, अब कैमल इज को, कैमल को बताने के लिए हमने क्या करा कि कैमल कैसा होता है, डेजर्ट का शिप के जैसा होता है ना। डेजर्ट में सिर्फ शिप से ही हम डेजर्ट में हम सिर्फ कैमल पे बैठ के ही सवारी कर सकते हैं, है ना। तो शिप ऑफ डेजर्ट, उसको डेजर्ट का शिप बोला जाता है। तो इस तरह से हमने कैमल के बारे में बताया कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी पूछा सकता है कि शिप ऑफ डेजर्ट कौन, क्या, किसको बोलते हैं, कैमल को बोलते हैं, क्योंकि डेजर्ट में हम सिर्फ कैमल के ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। कोई भी एनिमल, दूसरा एनिमल डेजर्ट में चल नहीं पाता। ठीक है, उसके कुछ रीजंस है, जो कि मतलब जैसे कैमल काफ़ी देर तक पानी उसको ज़रूरत नहीं होती पीने की, काफ़ी देर तक खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, और डेजर्ट में काफ़ी चलने में काफ़ी थकान होती है, क्योंकि इतनी सैंड होती है कि उसमें जब चलते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है चलने में उसमें, है ना। तो कैमल इज़ लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट। तो ये हमने कैमल को कंपेयर करा शिप ऑफ डेजर्ट से, कैमल को बताया शिप ऑफ डेजर्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब हमको एक एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, उसमें क्या है करना, एनसर्कल suitable words from the given options to complete the similes। अब ये सिमिलीज यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, जो suitable word है उसको हमको एनसर्कल करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला वाला क्या है, एज ब्लैक एज शूज, कोल, डार्क। अब जब ये सिमिलीज होते हैं ना तो उसमें जो सबसे, जैसे ये यहाँ पर है एज ब्लैक एज, तो इसमें सबसे काली क्या चीज़ होगी, सबसे ब्लैक क्या होगा, शूज तो नहीं, कोल मीन्स होता है कोयला, और डार्क मीन्स होता है अंधेरा। सो कोल आर द मोस्ट ब्लैक थिंग, है ना, सबसे ज्यादा ब्लैक होता है कोयला। तो हम क्या बोलेंगे, एज ब्लैक एज कोल। द कलर ऑफ दैट शर्ट इज एज ब्लैक एज कोल। जैसे आपको बताने कि उस शर्ट का कलर इतना काला है, तो हम कैसे बोलेंगे, द कलर ऑफ दैट शर्ट इज एज ब्लैक एज कोल, कोयले के जितना काला कलर है। ठीक है, उसके बाद एज प्रेटी एज, अब आपको बताने कि कोई किसी पता, प्रेटी मीन्स होता है सुंदर, कि वो सुंदर है, किसकी जैसी सुंदर है, एज प्रेटी एज अ पेंटिंग, पोर्ट्रेट और पिक्चर। तो आप पेंटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं ना, पोर्ट्रेट भी करा जा सकता है इसमें, एज प्रेटी एज अ पेंटिंग, यहाँ पर मैंने पेंटिंग करा है। ठीक है, वो सुंदर है पेंटिंग के जैसे, या पोर्ट्रेट के जितनी सुंदर है, जैसे पोर्ट्रेट में किसी का फोटो होता है, जब मैं उसको देखती हूँ तो वो उतनी ही सुंदर है, ऐसे। ठीक है, एज ड्राई एज, अब आपको किसी भी चीज़ को बताना है कि वो कितनी सूखी है, कितनी ड्राई है, तो आप किसका एग्जाम्पल देंगे, है ना। हमको ऐसे बताने की किसका एग्जाम्पल आपने दिया कि वो उतनी ड्राई है, तो एज ड्राई एज अ बोन, डे और शर्ट। बोन मीन्स होता है हड्डी, डे मीन्स होता है दिन, और शर्ट मतलब होता है शर्ट जो पहनते हैं। सो एज ड्राई एज अ बोन कितनी हार्ड होती है और ड्राई होती है। सो इसका कंपैरिजन, हमने किसी भी चीज़ का ड्राइनेस के लिए किसी भी चीज़ का कंपैरिजन किया, एज ड्राई एज अ बोन, कि वो चीज़ इतनी ड्राई है जितनी बोन ड्राई होती है। ठीक है, तो ये हमने इन सिमिलीज को इन वर्ड से करके इनसे कंपेयर किए, मतलब इनका एग्जाम्पल दिया इस चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, सिमिलीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने किसका एग्जाम्पल लिया, बोन का एग्जाम्पल लिया। अब जैसे एज स्मूथ एज, आपको बताने की कोई भी चीज़ कितनी स्मूथ है, सो एज स्मूथ एज सोप, सनशाइन और सिल्क। सोप के जितनी स्मूथ है वो चीज़, सनशाइन में सन की रोशनी के जितनी स्मूथ है, और सिल्क के जितनी स्मूथ है, सिल्क बहुत कितना स्मूथ होता है, सो वी कैन से एज स्मूथ एज सिल्क। ठीक है, एज थिक एज अ, अब आपको किसी भी चीज़ को थिक, तो आप जो सबसे ज़्यादा मोटा होगा ना, हम उसका एग्जाम्पल देंगे, एज थिक एज अ
मतलब आपको जैसे आपने कोई चीज़ देखी है और आपको उसका एग्जाम्पल देना, तो आप अपने मन से सोच सकते हैं उसको कि एज थिक एज अ बैट, ट्री और ब्रिक। अब आपको मान लीजिए आपने कोई चीज़ ऐसी देखी है जो बैट के जितनी थिक है, ठीक है, तो आप बोलेंगे इट इज़ एज थिक एज अ बैट, या आपने वो चीज़ जो है वो ट्री के जितनी थिक है तो एज थिक एज अ ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ट्री, यहाँ पर मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्सेस में हम किसी भी चीज़ को बता सकते हैं, तो एज थिक एज अ ट्री, वो उतनी मोटी है जितना ट्री मोटा होता है, या वो चीज़ उतनी मोटी है जितना मोटा ट्री होता है। सो हमने एज थिक एज सिमिली को डिस्क्राइब करने के लिए ट्री का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सिमिलीज होते हैं जिनमें हम सिमिलीज को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो उसके जैसा है ये, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, समझकर अच्छे से। होमोनिम्स एंड सिमिलीज, होमोनिम्स के मैंने आपको 4 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं वर्ड से, हर वर्ड से 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, एंड सिमिलीज एक्सरसाइज ये आपको बुक में सॉल्व करनी है समझकर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्रिएटिव राइटिंग। इसमें ये भी आपको ही करना है क्रिएटिव राइटिंग। पिक्चर राइटिंग, इसमें आपको पिक्चर को देख के कुछ लिखना है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द हाउस एंड डिस्क्राइब इट्स कलर, साइज, लॉन, बाउंड्री वॉल एक्सेट्रा। आपको पिक्चर देखनी है और इसका कलर बताना है आपको, साइज, लॉन, इसका बगीचा कैसा है, एंड इसकी बाउंड्री वॉल कैसी है, वो सब आपको लिखना है। ओके, सजेस्ट अ ब्यूटीफुल नेम टू द हाउस, और आपको एक हाउस का एक ब्यूटीफुल नेम भी सजेस्ट करना है। और लिखना कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये दिया है स्टोरी टेलिंग, सॉरी ये वाला एक्सरसाइज जो है आपको एक आपकी फेयर कॉपी में करना है। क्रिएटिव राइटिंग आप हेडिंग डालिएगा और जो भी यहाँ पर पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले तो सब ब्यूटीफुल नेम दीजिएगा हाउस को, और उसके बाद हाउस का कलर, साइज उसका, लॉन, बाउंड्री वॉल एक्सेट्रा, ये सब आपको डिफरेंट पॉइंट्स में मेंशन करके लिखना है, ठीक है। और लिख के आपको मेरे को सबमिट भी करना है ये वर्क, राइट। ओके, द नेक्स्ट point of this exercise of this lesson is what do you learn from this story mentioned here। अब आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, देखिए इसका आंसर क्या है। दिस स्टोरी शोज अस द ट्रू विजडम, ये स्टोरी हमको क्या बताती है, ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धि, मतलब एग्जैक्टली वाकई में जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं उसके बारे में बता रही है। वी शुड ऑलवेज थिंक वंस बिफोर डूइंग एनीथिंग, वी शुड, हमको हमेशा कुछ भी करने के पहले ऑलवेज थिंक वंस, हमको एक या 2 बार बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कुछ भी करने के पहले, मतलब सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो ये इस लेसन का मॉरल है, ठीक है, जो कि आपको बुक में जो स्पेस दी हुई है वहाँ पर लिखना है इसको, ये यहाँ पर स्पेस में ये आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आज हमने स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, क्रिएटिव राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ये 3 एक्सरसाइजेस को देखा है। ऑल दीज 3 एक्सरसाइजेस एक्सेप्ट क्रिएटिव राइटिंग एंड वोकैबुलरी के जो 4 वर्ड्स आपको लिखने को मैंने बोले हैं वो आपको फेयर कॉपी में करने हैं। एंड क्रिएटिव राइटिंग और वोकैबुलरी की जो एक्सरसाइज है, जो बार्क, सॉ, लाई एंड बैट, 4 सेंटेंसेस से मैंने होमोनिम्स वाले जो बनाने को आपको बोला था वो आपको आपकी फेयर कॉपी में करना है। और सिमिलीज एंड स्टोरी टेलिंग ये बुक में ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो वर्क करके टाइम से मेरे को अपना वर्क सबमिट करिएगा। So that's all for today. Thank you all of you and take care.